हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएल रोमांटिक स्टोरी फोर्थ लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। साक्षी उसके फ़ोन को टेबल से लेके उसके रूम से निकल जाता है। उसके बाद श्रुति साक्षी को ऐसे रूम से बाहर जाते हुआ देख के पहले तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, फिर ना जाने क्यों वो मन में थोड़ा सा खुश होता है। उस रात को साक्षी अपने घर नहीं आता। दूसरे दिन सुबह जब श्रुति नींद से उठता है, वो देखता है साक्षी तब भी घर नहीं आया था। वो अपना ड्रेसअप चेंज करके सेकंड फ्लोर से नीचे आ जाता है। वो उसकी डेली रूटीन की तरह खाना खा के साक्षी के लाइब्रेरी पे जाके बुक पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद जब उसका बुक पढ़ना हो जाता है, वो साक्षी के रूम पे आके उसके बेड पे बैठ के कुछ देर कुछ सोचता है। उसके बाद वो अपने दोनों पैरों को बेड पे उठा के उसके दोनों पैरों से जो पायल साक्षी ने उसके पैरों पे पहनाया था उसे खोलने की कोशिश करता है। मगर जो पायल साक्षी ने श्रुति के पैर पे पहनाया था उसका लॉक इतना टाइट था कि श्रुति उसे खोल ही नहीं पाता। तभी श्रुति को कुछ महसूस होता है कि कोई उसे ही देख रहा है। श्रुति चारों तरफ अपने मुंह घुमा के देखने लगता है कि रूम पे कोई और है कि नहीं। फिर वो धीरे से बोलता है कि मुझे कोई देख रहा है, पर रूम पे तो कोई नहीं है, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। ऐसा बोल के वो फिर से उस पायल को खोलने लगता है। इधर साक्षी उसके ऑफिस पे बैठ के उसके खुद के लैपटॉप में श्रुति क्या कर रहा है वो बैठ के वो ही देख रहा है। साक्षी हल्का सा स्मिंग करके धीरे से बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम इस पायल को खोल पाओगे? ना तुम इस पायल को खोल पाओगे और ना ही तुम मुझसे दूर जा पाओगे। सो खामोखा कोशिश मत करो बेबी। ऐसा बोल के वो मुस्कुराने लगता है। तभी साक्षी के फ़ोन पे कोई कॉल करता है। साक्षी फ़ोन को उठा के हेलो बोलता है। तभी दूसरी तरफ से एक पर्सन बोलता है, मैम मैंने उन दोनों को पकड़ लिया और उन्हें आपकी बेसमेंट पे भी बंद कर दिया। ये सुन के साक्षी बोलता है, ठीक है, जब तक मैं नहीं जाता वहाँ पे उन दोनों का अच्छे से खातिरदारी करना। जब मैं उन्हें देखूँ मुझे उनको देख के मेरे दिल पे सेटिस्फेक्शन फील होना चाहिए और कोई अपना भी उन्हें देखे तो उनको देख के पहचान ना पाए। तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ? ये सुन के साक्षी का बॉडीगार्ड बोलता है, ओके मैम, काम हो जाएगा। तभी साक्षी उसके फ़ोन को कट कर देता है। इधर दूसरी तरफ स्नेहा ईशा को टाइट से हक करके उसके बेड पे बैठा था। ईशा स्नेहा के हाथ को खोलते हुए स्नेहा को बोलता है, और कितने दिन छुट्टी करूँ मैं? वैसे ही बहुत दिन हो गया है, अगर इससे ज़्यादा छुट्टी किया तो मेरा पार्ट टाइम जॉब चला जाएगा। ये सुन के स्नेहा बोलता है, हाँ तो जाने दो ना, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो ये बात बार बार तुमसे बोल रहा हूँ ना, मैं जितना कमाता हूँ उससे हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। तभी ईशा स्नेहा को बोलता है, हाँ अच्छे से हो जाएगा, मगर मुझे अच्छा लगता है काम करना। अगर इससे ज़्यादा लेट हुआ तो मेरा बॉस मुझे डांटेगा, प्लीज़ अब छोड़ दो। तभी स्नेहा ईशा को बोलता है, मगर मुझे तुम्हारा बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी ईशा स्नेहा की तरफ देख के कॉन्फ्यूज़ होकर बोलता है, पर क्यों नहीं? तभी स्नेहा ईशा को बोलता है, क्यों नहीं का क्या मतलब? वो तुम्हारे ऊपर लाइन मारता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तुम इतना नेब हो, तुम्हें इतना पता नहीं कि कौन तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है और कौन तुम्हारे ऊपर लाइन मार रहा है। तुम्हें सब कुछ बहुत नेचुरल लगता है, पर दुनिया इतना भी नेचुरल नहीं है ईशा, तुम जितना सोचते हो। मुझे उनका इंटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो जैसे तुम्हारी तरफ देखता है वो जस्ट डिस्गस्टिंग। तभी ईशा स्नेहा के दोनों गालों को पकड़ के बोलता है, अब ऐसा क्यों हमेशा सोचते हो कि दुनिया के सारे पर्सन मेरी तरफ ही देख रहा है? ऐसा कोई बात नहीं, और वहाँ पे तो बाकी एम्प्लॉय भी है। तभी स्नेहा ईशा को हक करके बोलता है, अगर सच्ची में ऐसा कुछ नहीं है तो ठीक है, तुम्हारे काम के जगह पे तुमने सबको बताई है ना कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? ये सुन के ईशा बोलता है, हाँ कुछ एम्प्लॉय को पता है जिनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, मगर मैं तो इस बात को सबके सामने ऐसे चीख चीख के नहीं बोल सकता कि मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरा गर्लफ्रेंड है। तो प्लीज़ समझो। हाँ अगर उन्होंने मुझे कुछ बोला तो मैं उन्हें साफ साफ मना कर दूंगा कि मेरा एक प्यारा सा लवर है, तो मैं आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। अब खुश? तभी स्नेहा ईशा को हक करके बोलता है, हाँ ठीक है, मगर आज मत जाओ ना, आज हम कुछ और करते हैं। तभी ईशा स्नेहा को हटाते हुए बोलता है, कुछ और करते हैं क्या मतलब? उस दिन से मन नहीं भरा आपका? बहुत हो गया, अब मुझे छोड़ो। तभी स्नेहा ईशा को बोलता है, मगर हमें एक पार्टी पे जाना है और उसके लिए हमें शॉपिंग करना पड़ेगा। तभी ईशा स्नेहा को बोलता है, कैसा पार्टी? तभी स्नेहा बोलता है, मैंने बताया तो था, मेरा एक फ्रेंड। फिर वो कुछ सोच के
ईसा को बोलता है, नहीं नहीं फ्रेंड नहीं, मैंने बताया था ना, शायद नहीं बताया था तुम्हें, मेरा बॉस है, तुमने देखा ना उस दिन। तभी ईसा बोलता है, हाँ उस दिन जो आया था। तभी स्नेहा बोलता है, उस दिन जो आया था उनका ही मैरिज है, इसलिए हमें इनवाइट किया है, तो हम दोनों को जाना पड़ेगा। तभी ईसा बोलता है, पर मुझे नहीं जाना। तभी स्नेहा बोलता है, पर क्यों नहीं, तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा, और तुम्हें पता है वो मेरे बॉस है, अगर मैंने उनकी बात टाली तो शायद मेरा जॉब नहीं रहेगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो हम मना कर देते हैं, जॉब कोई दूसरा ढूंढ लेंगे। ये सुन के ईसा बोलता है, ठीक है, मगर मुझे उनको देख कर बहुत डर लगता है। तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, वो डरावना तो है, मगर उसमें डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो डर क्यों रहे हो। तभी ईसा बोलता है, नहीं उनका फेस तो डरावना नहीं है, मगर मुझे उनसे डर लगता है। तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, हाँ वो थोड़ा सा गुस्से वाला है, मगर तुम डरो मत, मैं हूँ ना। फिर वो धीरे से बोलता है, ना जाने श्रुति जैसा क्यूट गर्ल उसके साथ कैसे रहेगी, और तुम्हें काम पे जाना है ना, ठीक है जाओ, मगर मैं तुम्हें जल्दी पिक करने चला जाऊँगा, ठीक है, तो अपने बॉस से बोलना कि जल्दी तुम्हें छुट्टी दे दे। ये सुन के ईसा बोलता है, हाँ आज मेरा छुट्टी जल्दी ही हो जाएगा, तो आप टेंशन मत करिए। ऐसा बोल के ईसा बेड से उठ के जाने लगता है। तभी स्नेहा ईसा के हाथ को पकड़ के उसके तरफ खींचता है। वो ईसा को बोलता है, ऐसे ही जा रहे हो। तभी ईसा बोलता है, मतलब हाँ ऐसे ही तो जाता हूँ ना हर रोज काम पे, क्यों कुछ और लग रहा है। तभी स्नेहा बोलता है, नहीं नहीं कुछ और नहीं लग रहा है, मगर तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें कुछ देना चाहिए। तभी ईसा बोलता है, क्या देना है। तभी स्नेहा बोलता है, मैं करके दिखाओ क्या देना है। ये सुन के ईसा बोलता है, नहीं नहीं आपको करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं मिलेगा ये सब। ये सुन के स्नेहा बोलता है, अरे क्यों नहीं मिलेगा। ये सुन के ईसा बोलता है, बस नहीं मिलेगा, आज मेरा मूड नहीं है इसीलिए नहीं मिलेगा। तभी स्नेहा ईसा को उसके तरफ और खींच के बोलता है, ठीक है तुम्हारा मूड नहीं है, तुम मुझे वो मत दो, मगर मेरा मूड तो कुछ और करने का मन कर रहा है, तो मैं मेरे मन की सुनूं। ऐसा बोल के वो ईसा को बेड पे पिन कर देता है। तभी ईसा घबरा के स्नेहा को बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ले लिए, अरे आपको क्या चाहिए बोलिए ना, मैं देता हूँ। तभी स्नेहा बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे उसकी क्रेविंग नहीं हो रहा है, हम कुछ उससे भी एक्साइटिंग करते हैं। ऐसा बोल के वो ईसा के टॉप को उतारने लगता है, जिसको देख के ईसा पैनिक होके स्नेहा को उसके ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। तभी ईसा स्नेहा की तरफ टियारी आंखें लेके देख के बोलता है, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। ईसा की इस फेस को देख के स्नेहा सॉफ्ट हो जाता है। वो ईसा को बोलता है, ये तो गलत बात है बेबी, जब मैंने तुमसे कुछ मांगे तुमने नहीं दिया, और अब तुम अपना क्यूटनेस यूज़ कर रहे हो, ये तो फेयर नहीं हुआ। तभी ईसा स्नेहा के चीक पे एक किस करके स्नेहा को उसके ऊपर से हटा के स्नेहा को बोलता है, बस मैं इतना सही दूंगा, और अगर इससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो वेट करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। स्नेहा उसके बेड पे बैठ के ईसा को जाते हुए देखता है। वो अपने गाल पे एक हाथ को रख के धीरे से मुस्कुरा के बोलता है, शायद तुम जैसा क्यूट इस वॉल पे कोई भी नहीं है। थैंक गॉड, 1 साल पहले मुझे तुम मिल गई। मुझे आज भी याद है जब मुझे तुम पहली बार मिले थे। यह से छोटा सा हमारा फ्लैशबैक का सीन चलता है, जहाँ पे स्नेहा रास्ते के एक कोने पे बैठा था। उसके फेस पे थोड़ा बहुत चोट का निशान था, और उसके सारे बॉडी पे भी। तभी एक पर्सन स्नेहा के सामने आता है। वो स्नेहा को बोलता है, आपको कुछ हेल्प चाहिए। तभी स्नेहा उस पर्सन की तरफ देखता है। तभी वो पर्सन स्नेहा को बोलता है, आपकी ऐसी हालत किसने किया, क्या मैं आपको कुछ मदद कर दूँ। तभी स्नेहा उस पर्सन को देख के अमेज हो जाता है। वो उस पर्सन को बोलता है, वो मैंने किसी से पैसा उधार लिया था, नहीं दे पाया इसीलिए। तभी वो पर्सन बोलता है, तो इसलिए उन्होंने आपको ऐसे। तभी स्नेहा बोलता है, इसलिए उन लोगों ने मुझे ऐसे मारा। क्यों, तुम्हें सिंपैथी फील हो रहा है मेरे लिए। तभी वो पर्सन बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर आप बोलो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तभी स्नेहा अपने मन में बोलता है, मैंने अभी झूठ क्यों बोला, मैं तो सच भी बोल सकता था ना, पर मुझे नहीं पता। इस पर्सन को देख के ना जाने क्यों मैं चाहता हूँ कि ये मुझे सिंपैथाइज करे, मगर आज तो पहली बार मैं मिला हूँ ना इनसे, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो पर्सन बोलता है, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है।
मुझे बोलिए, शायद मैं मदद कर पाऊँ। तभी स्नेहा बोलता है, यही कुछ 5-6 हज़ार। क्यों, तुम मुझे हेल्प करोगे? तभी वो पर्सन उसके कानों से 2 झुमके उतारता है। उसे उतार के स्नेहा के हाथ पे दे देता है। वो स्नेहा को बोलता है, ये इयररिंग गोल्ड की है, तो मुझे लगता है इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगा। तभी स्नेहा बोलता है, तुम तो मुझे नहीं पहचानते ना, तो मुझे क्यों दे रहे हो ये? तभी ईसा मुस्कुरा के बोलता है, हाँ नहीं पहचानता, मगर ठीक है, किसी की मदद करने के लिए उन्हें पहचानना तो जरूरी नहीं है। अभी मैं आता हूँ। ऐसा बोल के वो जाने ही वाला था। तभी स्नेहा उस पर्सन को रोक के बोलता है, मगर तुमने तो अपना नाम नहीं बताया, मैं तुम्हें कैसे पे करूँ? तभी वो पर्सन बोलता है, मेरा नाम ईसा है और आपको कोई जल्दी नहीं है। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तब आप पे कर देना। और ये रहा मेरा नंबर, और अगर आपको कोई और मदद चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं जितना हो सके उतना कर दूंगा। ये सुन के स्नेहा मुस्कुराता है। तभी ईसा वहाँ से जाने वाला था। तभी वो पीछे आके स्नेहा को कुछ पकड़ा देता है, जिसको देख के स्नेहा ईसा की तरफ देखता है। ईसा उसे बोलता है, आपको देख के लग रहा है कि आपने कुछ नहीं खाया। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप ये खा सकते हैं। इसको देख के स्नेहा बोलता है, और इसका पैसा? तभी ईसा बोलता है, बाद में दे देना। ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोल के ईसा वहाँ से चला जाता है। स्नेहा अपने हाथ पे पकड़ा हुआ ईसा की इयररिंग और जो खाना अभी उसने उसे पकड़ाया था, उसे देख के हल्के से मुस्कुराने लगता है। तभी स्नेहा का सेक्रेटरी वहाँ पे आता है। वो स्नेहा को पुकारते हुए बोलता है, सॉरी मैम, पर हमने कार अच्छे से चेक किया था, हमें नहीं पता इसमें अचानक से इतना खराबी कैसे आ गया। आप ठीक तो है ना? ये सुन के स्नेहा बोलता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम लोगों को अच्छे से काम करना नहीं आता ना। मैं यूँ ही तुम्हें पकड़ दे के रख रहा हूँ यहाँ पे, यूजलेस क्रिएचर। फिर वो उसके हाथ पे रखा ईसा के रिंग को अपने पॉकेट पे डाल के हल्के से मुस्कुरा के बोलता है, मगर कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों से गलती नहीं होता तो मैं शायद उससे भी नहीं मिलता, इसलिए तुम लोगों को छोड़ देता हूँ और जल्दी से एक न्यू कार रेडी करो। ये सुन के उसका सेक्रेटरी बोलता है, ओके मैम। यह से हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। स्नेहा मुस्कुरा के उसके बेड से उठ के उसकी अलमारी के एक लॉकर से ईसा का वही इयररिंग निकाल के उसे हाथ से सहला के मुस्कुरा के बोलता है, थैंक गॉड उस दिन मेरा कार खराब हुआ था, तभी तो मैं तुमसे मिल पाया ना। इधर सीन शिफ्ट होके साक्षी की तरफ आता है। साक्षी एक बेंच लेके उसके बेसमेंट पे ही बैठा था। वो उसके बॉडीगार्ड को बोलता है, ओ तुमने तो अच्छा काम किया है, हिंदू का शक्ल तो पहचान में नहीं आ रहा है। ऐसा बोल के साक्षी अपना एक पैर श्रुति के अंकल के कंधे पे रख के उसे प्रेस करके उसके अंकल को बोलता है, वैसे मेरी खातिरदारी तुम लोगों को कैसा लगा? अच्छा ही लगेगा। तभी श्रुति का अंकल बोलता है, तुम कौन हो और हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? हम तो तुम्हें पहचानते भी नहीं और हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं। तभी साक्षी डेविल मुस्कुरा के बोलता है, हाँ मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, मगर मेरी क्यूट सी वाइफ का तो बिगाड़ा है ना। तभी श्रुति का अंकल बोलता है, कौन है तुम्हारा वाइफ? हम उसे नहीं पहचानते। तभी साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, तुम लोग नहीं पहचानते, मगर ये कैसे हो सकता है? तुम लोग तो उसे बहुत अच्छे से पहचानते हो ना। जिनकी प्रॉपर्टी में तुम लोग ऐश कर रहे हो उसे ही नहीं पहचानते तो कैसे चलेगा? ऐसा बोल के साक्षी उसके बॉडीगार्ड को बोलता है, वो वाला चीज़ मुझे दो। ये सुन के साक्षी का बॉडीगार्ड वहाँ पे ही रखा हुआ एक गरम लोहे का सीख जो अभी भी आग के अंदर था, उस चीज़ को लाके साक्षी को पकड़ा देता है। साक्षी उस चीज़ को लेके एक डेविल सा मुस्कान लेके बोलता है, मैं तुम लोगों की परिवार की डॉटर के साथ शादी करने वाला हूँ, इसीलिए कुछ ग्रेटिट्यूड तो बनता है ना, इसलिए तुम्हारे लिए एक पैसा सा गिफ्ट है। ऐसा बोल के साक्षी वो जलता हुआ लोहे का सीख श्रुति के अंकल के कंधे पे प्रेस करता है, जिसकी वजह से श्रुति का अंकल जोर से चीख के उठता है, जिसको सुन के साक्षी बहुत ही इरिटेट होता है। वो उसके बॉडीगार्ड को बोलता है, सो एनोइंग, जल्दी से इन दोनों का मुंह बंद करो। इस बात को सुन के साक्षी का बॉडीगार्ड श्रुति का अंकल आंटी का मुंह एक टेप से कवर कर देता है। फिर साक्षी बारी बारी से श्रुति के अंकल आंटी को उस जलता हुआ रॉड से उनके बॉडी के जगह जगह पे प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग चीखते तो है मगर उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलता, क्योंकि उन दोनों का मुंह टेप से कवर किया था। इस चीज को देख के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, अब शायद मेरी बेबी को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इतना अच्छा काम जो किया है। वैसे तुम लोगों को देख के बहुत मजा आ रहा है, मगर कुछ कमी है, चलो हम इस कमी को पूरा करते हैं। ऐसा बोल के साक्षी उसके बॉडीगार्ड को बोलता है, मुझे गर्म पानी ला के दो। कुछ देर बाद जब साक्षी का बॉडीगार्ड साक्षी को खौलता हुआ गर्म पानी ला के देता है,
जिसको देख के साक्षी उसके बॉडीगार्ड को बोलता है इस पर्सन को पकड़ो और इनका दोनों पैर इस गर्म पानी में डालो। जिसको सुन के साक्षी का बॉडीगार्ड श्रुति की आंटी का दोनों पैर पकड़ के उस गर्म पानी में डाल देता है, जिसकी वजह से श्रुति का आंटी दर्द से रोने लगता है। जिसको देख के साक्षी एक पीसों की तरह मुस्कुराता है। फिर साक्षी श्रुति का अंकल की तरफ देख के बोलता है वैसे अंकल जी तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मुझे सोचने दो। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के अंकल के दोनों हाथ को पकड़ के एक सीजर लेके श्रुति के अंकल के दोनों हाथों के दो दो करके उंगलियां कट कर देता है। जिसको देख के वहाँ पे जो साक्षी का बॉडीगार्ड था वो भी थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है। ऐसे उंगली कट करने की वजह से श्रुति का अंकल दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा तड़प रहा था और उनके आंखों में गुस्सा भी था। तभी साक्षी श्रुति का अंकल का मुंह को पकड़ के उसके क्लोज जाके बोलता है ऐसे गुस्सा नहीं करते, बस थोड़ी देर की तो बात है। अगर श्रुति को पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना, सो इसीलिए बोल रहा हो, थोड़ा अच्छे से मुस्कुराओ। तभी श्रुति का आंटी कुछ बोलने का कोशिश करता है मगर उनके मुंह पे टेप था इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी साक्षी उसके बॉडीगार्ड को बोलता है जाओ जाओ जाके उनका मुंह से टेप हटाओ, वो कुछ हमसे बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने तो दो, शायद मुझे और श्रुति को ब्लेस करना चाहते हैं, जाओ जाके उनके मुंह से टेप खोल दो। ये सुन के उसका बॉडीगार्ड जाके श्रुति के आंटी के मुंह से टेप खोल देता है। श्रुति का आंटी साक्षी की तरफ देख के बोलता है तुम्हें ये सब उस श्रुति ने करने को बोला ना। ये सुन के साक्षी बोलता है अरे वो क्यों मुझे ये सब करने को बोलेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरी वाइफ को कोई तकलीफ दे तो मुझे भी तो उन्हें तकलीफ देना चाहिए ना। बोलिए ना आंटी, क्या मैंने सही बोला? ये सुन के श्रुति का आंटी बोलता है मगर वो तुम्हें कहाँ पे मिली, हमने तो उसे। तभी साक्षी बोलता है हाँ हाँ बोलिए, तुम लोगों ने उसे कहा बेच दिया था। तुम लोगों को मैं एक चॉइस देता हूँ, तुमने मेरे वाइफ को बेच दिया था तो मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँ? तुम लोगों का ऑर्गन सारे निकाल के बेच दूँ और तुम लोगों को ऐसे ही बेसमेंट में टॉर्चर करते रहो जब तक तुम लोगों का डेथ नहीं हो जाता। डिसाइड कर लो, जिसको जो अच्छा लगेगा मैं वही दूंगा। साक्षी का इन सारे बातें और उसका हरकतें देख के श्रुति का अंकल आंटी का बॉडी पूरा सिवर कर जाता है। वो साक्षी को गिड़गिड़ाते हुए बोलता है प्लीज़ तुम हम दोनों को छोड़ दो, हम वादा करते हैं कि हम श्रुति की तरफ कभी मुंह उठा के भी नहीं देखेंगे। तभी साक्षी बोलता है ये तो नहीं कर सकता, कुछ और चाहिए तो बोलो, मैं दे सकता हूँ। तभी श्रुति का अंकल आंटी और कुछ बोलने जाता है। तभी साक्षी उसके बॉडीगार्ड को बोलता है इन दोनों का मुंह कवर करो, बहुत इरिटेट कर रहे हैं ये लोग। तभी साक्षी का बॉडीगार्ड आके श्रुति का अंकल आंटी का मुंह टेप से अच्छे से कवर कर देता है। तभी साक्षी श्रुति का अंकल आंटी को बोलता है अपने अच्छे से ख्याल रखिएगा और अगर कुछ चाहिए तो मांग लीजिएगा, शर्माना मत। ऐसा बोल के साक्षी उसके बॉडीगार्ड की तरफ देख के सीरियसली बोलता है इन दोनों के ऊपर अच्छे से नज़र रखना, अगर इन दोनों में से कोई भी भागा तो तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ इसके बाद क्या करूँगा। जिसको सुन के उसका बॉडीगार्ड बोलता है हाँ मैम नहीं भागेगा, मैं अच्छे से इनका ध्यान रखूँगा। तभी साक्षी उसके बॉडीगार्ड को बोलता है और श्रुति का जो अंकल है उनके हाथ पे अच्छे से बैंडेज कर देना, देखना ब्लड लॉस की वजह से वो मर ना जाए। इन दोनों को अच्छे से ट्रीट करना, जब मैं दूसरी बार आऊँगा मैं फिर से इन दोनों को तंदुरुस्त देखना चाहता हूँ ताकि जब मैं फिर से इन्हें टॉर्चर करूँ तो मुझे मज़ा आए, तुम समझ रहे हो? ये सुनकर साक्षी का बॉडीगार्ड हाँ में सर हिला देता है। साक्षी ये बोल के वहाँ से चला जाता है। साक्षी जब अपने कार पे बैठता है, साक्षी का ड्राइवर साक्षी को पूछता है क्या मैं मेंशन की तरफ ड्राइव करूँ मैम? तभी साक्षी उसके ड्राइवर को बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफिस की तरफ ड्राइव करो। साक्षी ऑफिस पे जाके फिर से उसके लैपटॉप को लेके श्रुति उसके मेंशन पे क्या क्या हरकतें कर रहा है उसके लैपटॉप में देखने लगता है। तभी साक्षी का सेक्रेटरी आके साक्षी को बोलता है मे आई कम इन मैम? तभी साक्षी उसके सेक्रेटरी को बोलता है आ जाओ। तभी उसका सेक्रेटरी साक्षी को बोलता है मैम वो हमारा एक मीटिंग था। तभी साक्षी उसके सेक्रेटरी को बोलता है कैंसिल कर दो, आज कोई मीटिंग नहीं होगा, इनफैक्ट आज नहीं 4-5 दिन की जो मीटिंग है वो सभी तुम कैंसिल कर दो। तभी साक्षी का सेक्रेटरी बोलता है पर मैम। तभी साक्षी उसके सेक्रेटरी की तरफ गुस्से में देख के बोलता है तुम बॉस हो या मैं, अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ और जल्दी से मेरे ऑफिस से बाहर जाओ। ये सुन के साक्षी का सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। साक्षी फिर से उसके लैपटॉप में श्रुति को देखने लगता है। श्रुति रूम के इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। तभी श्रुति एक ड्रॉयर खोलता है। उस ड्रॉयर को खोल के श्रुति उसमें कुछ देख के जल्दी से पीछे हट जाता है, जिसको देख के साक्षी मुस्कुराता है।
इधर श्रुति अपने आप को संभाल के उस ड्रॉयर के पास जाके उस चीज को अपने हाथ पे उठा लेता है। श्रुति उस चीज को हाथ में लेके बोलता है, इनके पास गन है, ये इन्हें कहाँ से मिला? ऐसा बोल के वो उस गन को अच्छे से देखने लगता है। तभी साक्षी लैपटॉप की दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम इतना क्यूट हरकतें क्यों करते हो जिससे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता? वैसे तुम चिंता मत करो, मैं मेरी क्रेविंग को संभाल के रखूंगा हमारे वेडिंग नाइट के लिए। साक्षी ये बात बोल रहा था, उधर श्रुति को कुछ फील होता है जिसकी वजह से उसका सारा बॉडी शिवर कर जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। फिर वो बोलता है, मुझे आज कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं लग रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा है, पर रूम पे तो कोई नहीं है ना, मैं ही गलत सोच रहा हूँ। वैसे इस गान को लेके मैं क्या करूँ, मैं इसे कहाँ पे छुपा के रखूँ? ऐसा बोल के वो सारी जगह पे उसे छुपाने की जगह खोजता है। फिर वो कुछ सोच के उसके बेड के नीचे उस गन को छुपा देता है। फिर श्रुति उसके डेस्क को चेंज करने लगता है। साक्षी लैपटॉप की दूसरी तरफ से इस सीन को बहुत ही इंटेंस नज़रों से देखे जा रहा था। तभी श्रुति कुछ फील करके धीरे से बोलता है, शायद यहाँ चेंज करना ठीक नहीं होगा, मैं बाथरूम पे जाके चेंज करता हूँ। ऐसा बोल के वो उसके सारे ड्रेस को समेट के बाथरूम के अंदर चला जाता है, जिसको देख के साक्षी एक डिसअपॉइंटिंग स्माइल देके बोलता है, लगता है मुझे बाथरूम के अंदर भी कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा, मगर कोई बात नहीं, अभी नहीं तो हम लाइव ही देख लेंगे। ऐसा बोल के वो उसका लिप को बाइट करता है। इधर दूसरी तरफ स्नेहा अपने घड़ी पे टाइम देखता हुआ बोलता है, अभी तो बहुत लेट हो गया है ना, अभी तक ईसा घर नहीं आया। ऐसा बोल के वो अच्छे से तैयार होके उसके कार को लेके ईसा जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता था वहाँ पे जाने लगता है। कुछ देर बाद ईसा जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता था वहाँ पे पहुँच जाता है। वो गेट को खोल के वहाँ पे जाने ही वाला था, तभी वो देखता है कोई एक लड़की ईसा की बहुत क्लोज आके कुछ बोल रहा है। तभी वो जल्दी से ईसा के पास जाने लगता है। तभी जो दूसरा पर्सन था वो ईसा के कंधे में अपने हाथ को रख के ईसा के बालों को हटाने लगता है। तभी स्नेहा जल्दी से जाके ईसा को उसके करीब खींचता है और उस पर्सन की तरफ गुस्से में देखता है। इस सीन को देख के ईसा पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो स्नेहा को बोलता है, आप इतना जल्दी आ गए? तभी स्नेहा ईसा की तरफ देख के बोलता है, क्यों, तुम्हें डिस्टर्ब हुआ? तभी ईसा स्नेहा की तरफ देख के बोलता है, आप ये क्या बात बोल रहे हैं, मुझे क्यों डिस्टर्ब होगा? तभी स्नेहा उसके तरफ देख के बोलता है, नहीं मुझे तो लग रहा है तुम्हें डिस्टर्ब ही हुआ, तुमने सब लोगों को बताया नहीं कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, छोड़ो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा बोल के वो ईसा को पकड़ के ईसा के नेक के एरिया पे जहाँ पे उस पर्सन ने टच किया था वहाँ पे किस करने लगता है, जिसको देख के ईसा शॉक्ड हो जाता है। वो स्नेहा को पुश करके बोलता है, अरे ये आप क्या कर रहे हो, सभी लोग देख रहा है यहाँ पे। तभी स्नेहा ईसा की तरफ गुस्से में देख के बोलता है, क्यों, मेरा ऐसा करने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है? और जब वो तुम्हारे कंधे से बाल हटा रहा था तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। तभी ईसा स्नेहा की तरफ देख के बोलता है, आप इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो तो सिर्फ मेरे बाल ही हटा रहा था ना, और आप इन सबके सामने आप क्या चाहते हैं, मैं इन सबके सामने आपको किस करके ये प्रूव करूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं और मेरा गर्लफ्रेंड है? क्या आप मुझे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते? क्या आपको मैं ऐसी लड़की लगता हूँ? मैं अपने घर बार छोड़ के आया फिर भी आपको बिलीव नहीं होता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? ईसा की इस बात को सुन के स्नेहा को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या किया। वो ईसा के दोनों हाथ को पकड़ के बोलता है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जस्ट जेलस हो गया था, आगे से ऐसा सच में नहीं होगा। मगर तुम्हें पता है ना, मैंने बोला था तुम्हारा बॉस बिल्कुल भी एक अच्छा पर्सन नहीं है, वो तुम्हें अलग नज़रों से देखता है, तुम नहीं समझोगे। तभी ईसा स्नेहा के हाथ को हटा के बोलता है, हाँ मैं नहीं समझूंगा, आप सिर्फ समझते हो ना, आपको सब कुछ ज़्यादा ही समझ आता है, अगर आप ऐसे करोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। स्नेहा ईसा को हक करके बोलता है, मैंने बोला ना सॉरी, गलती हो गया, मैं फिर से नहीं करूँगा ऐसा। वो ईसा को हक करके ईसा के पीछे ईसा के बॉस खड़ा था उसके तरफ ग्लेयर करने लगता है। उसकी आंखें देख के ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो ये बताना चाहता है कि दिस पर्सन वॉज माई, डोंट यू डेयर टू टच हर। स्नेहा की स्टेयर को देख के ईसा का बॉस कुछ ना बोल के वहाँ से चला जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।